ओम शांति बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम हिंदी की कक्षा में आपको सिखाएंगे छोटे ऊ की मात्रा। जी हाँ, छोटा ऊ। ऊ से उल्लू जो आपने सीखा था। तो ये देखिए, ये है आपका छोटा ऊ और ये होती है इसकी मात्रा। तो इसकी मात्रा बच्चों ये देखिए, ये कैसे लगती है। आपने सीखा था बड़ी ई की मात्रा, छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है, बड़ी की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। तो अब हम आपको बताएंगे, ये है आपका व्यंजन म और ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? व्यंजन के नीचे। तो ये जो बच्चों इसकी पाई होती है, खड़ी हुई रेखा, यहाँ पर हम इसको ऊ लगाते हैं। देखिए, तो क्या बन गया हमारा? म ऊ मु। अब ऐसे ही हम दूसरा व्यंजन लेते हैं, तो क्या बना? प उ पु। ठीक है। तो अब देखिए छोटे ऊ की मात्रा के कुछ शब्द। तो ये देखिए, ये है सुई, सु और ई, सुई। दूसरा शब्द देखिए, खुश। ये देखिए, ये बच्चा कितना खुश है, खुश, खुश। अब दूसरा चित्र देखिए, ये है पुल, पुल। पुल मतलब ब्रिज, जो नदी में बना होता है उसे हिंदी में पुल बोलते हैं। अब आते हैं 3 अक्षर के शब्दों पर, जैसे गुलाब, गुलाब। गा पे लगेगी छोटे ऊ की मात्रा, गुलाब, गुलाब। उसके बाद है जुराब, जुराब। जुराब यानी यस सॉक्स, इंग्लिश में सॉक्स कहते हैं, हिंदी में बोलेंगे जुराब, जुराब। अब दूसरा चित्र देखिए, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया। इसमें बच्चों सभी व्यंजनों पे मात्रा लगी है। गा पे छोटा ऊ, फिर छोटी ई, फिर आ पे या पे आ की मात्रा, गुड़िया। उसके बाद है आपका चूहिया, चूहिया। तो बच्चों, ये तो थे आपके छोटे ऊ की मात्रा के शब्द। अब हम आपको कराते हैं आपका अभ्यास कार्य। तो चलिए देखते हैं अभ्यास कार्य छोटे ऊ की मात्रा का किस प्रकार आपको करना है। चलिए बच्चों, देखिए, ये है आपका हिंदी का छोटा ऊ की मात्रा का अभ्यास कार्य। फिर से हम आपको बताते हैं, ये है छोटा ऊ और ये होती है बच्चों उसकी मात्रा, जो प्रत्येक व्यंजन के नीचे लगती है, खड़ी पाई से छूते हुए। तो खड़ी पाई किसे कहते हैं? ये देखिए, जो हमारी प्रत्येक व्यंजन की जो एक खड़ी हुई रेखा है, इसको हम खड़ी पाई कहते हैं। तो ये देखिए, पहले अक्षर पे ऊ की मात्रा को लगाएंगे तो किस तरीके से बोलेंगे? खुश, खुश यानी खुश रहना। कुछ, कुछ, कुछ पानी दे दो, कुछ सेब दे दो, जिस तरीके से आप बोलते हैं। चुन, चुन, सुन, सुन, तुम, गुण, अणा है ना ये, गुण, गुण, गुण मीन्स क्वालिटी। दुम, दुम यानी कि पूंछ। अब आ गया छोटों की मात्रा दूसरे अक्षर पर, पहले अक्षर को छोड़ दीजिए। पशु, पशु। बच्चों, उसको थोड़ी देर के लिए बोलना है पशु, इस तरीके से नहीं बोलना है, पशु। मधु, मधु, मधु मीन्स शहद या मीठा, पशु मीन्स जानवर। मनु, 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 मनु ऋषि थे एक हमारे, और बच्चों का नाम भी बहुत होता है मनु। नेक्स्ट देखेंगे, बुआ, बुआ, जैसे आपकी बुआ आती हैं गर्मियों की छुट्टियों में। कुली, कुली, जो कुली कौन होते हैं? जो रेलवे स्टेशन पर सामान उठाते हैं, उन्हें कुली, कुली बोलते हैं। साधु। अब दूसरे अक्षर पर आ गई है हमारी मात्रा। बच्चों, प्रत्येक मात्राएं सभी एक से दूसरे अक्षर पर लगती रहती हैं, कभी पहले पे, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पर, इस तरीके से। अब फिर से आ जाइए, सुमन, सुमन, सुमन मीन्स फूल। उसके बाद है दुकान, दुकान, इसको तो आप भली भांति जानते हैं, दुकान यानी शॉप। फिर है बुखार, बुखार। फिर सुनार, सुनार। जुराब, जुराब। अच्छा, जुराब में आपको यहाँ पर नुक्ता लगाना होगा, बिंदी, तभी ये जुराब बनेगा। उसके बाद अदरवाइज ये जुराब बोलना पड़ता है इसको। फिर पुकार, पुकार। तुलसी, तुलसी, जो हमारे घरों में पौधा होता है बच्चों, तुलसी, उसे तुलसी बोलते हैं, पवित्र पौधा। अब आइए चित्रों के नाम। ये चित्र हमने कुछ बनाए हैं, आपको इनके नाम लिखने हैं। सुई, पुल, मुख यानी हमारा मुख, ये मुख है। और रुपया। बच्चों ध्यान रखेंगे, सभी
व्यंजनों पर जो हमारी ऊ की मात्रा है वो खड़ी पाई के नीचे रखती है, लेकिन एक रा हमारा ऐसा है, स्पेशल व्यंजन है जिसमें नीचे मात्रा नहीं लगती ऊ की। इस तरीके से छोटा ऊ लगेगा। बड़ा ऊ किस तरीके से लगाते हैं वो हम जब बड़ा ऊ आपको सिखाएंगे तब बताएंगे, लेकिन छोटा ऊ रुपया, ये देखिए इस तरीके से आपको रा पर ऊ की मात्रा लगानी है, इस पर ध्यान दीजिएगा। सुबह, सुबह, सुबह होना, जुराब, जुराब, ये चित्र के साथ में हमने आपको जुराब सिखाया है। उसके बाद है कुरसी, कुर्सी यानी चेयर। नेक्स्ट आ जाइए अब, गुलाब, गुलाब, खुरपा, खुरपा, खुरपा तो आप जानते हैं गमलों में गुड़ाई के लिए काम आता है। उसके बाद है मुर्गा, मुर्गा, चूहिया, चूहिया, कुटिया, कुटिया, कुटिया मीन्स झोपड़ी, झोपड़ी को कुटिया भी कहते हैं, घर। गुड़िया, गुड़िया, आप चाहें तो गुड़िया के इस तरीके से पैर भी बना सकते हैं 11 बनाकर। उसके बाद है पुदीना, पुदीना, पुदीना भी बच्चों धनिया की तरह होता है, जैसे धनिया सिखाया था हमने आपको छोटी की मात्रा में, ऐसे ही ये भी एक प्रकार की हर्ब है जो हमारे गमलों में रहती है और हम इसका प्रयोग करते हैं अपनी रसोई में। तो बच्चों ये तो थे आपके छोटे की मात्रा के शब्द। इसको आप सुंदर सुलेख में कीजिए अपनी अभ्यास पुस्तिका में और इनका बहुत बार उच्चारण कीजिए। इन सभी शब्दों को आप कई बार पढ़िए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।